मिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के खबरों के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। राजधानी में बोरिंग रोड चौराहे से चंद कदम दूर एक प्राइवेट गाड़ी अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। वहीं सूचना पर ट्रैफिक विभाग के अधिकारी गाड़ी को जब्त कर थाने ले आए। फिलहाल इस घटना में कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। नहीं घुसने बन रहा। लोग चौराहे की तस्वीरें देख रहे हैं आप। दुकान में घुस गई है 4 व्हीलर लाना चाह रहा है। ये आपको देख रहे हैं, गाड़ी नंबर ये है। बहुत 10 मिनट हो चुकी है पूरे। प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू के कार्यकर्ता नहीं जुटे। ललन सिंह, शैलेश कुमार सहित आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों के आने के बाद भी पंडाल में आधे से अधिक कुर्सियां खाली रहीं। जिला अध्यक्ष ने कहा, मौसम की खराबी से थोड़े उम्मीद से कम कार्यकर्ता आए हैं। सम्मानित अध्यक्ष जी, आज जो जी से आग्रह करेंगे कि 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। अरे प्रखंड, पंचायत और जिला के सभी सम्मानित साथी, सभी का अभिनंदन। पूछिए कैसे? तो एक तरफ जनता का सेवक है, सेवा करने वाला है, और दूसरी तरफ मेवा खाने वाला है। मेवा खाने वाला का समझ ही रहे हैं भाई। 10,000 करोड़ रुपया का संपत्ति जो बना लिए, ये कहां से बनाए? कि कुछ कुर्सियां खाली रही तो ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ कार्यकर्ता तो इस कार्यक्रम में कुर्सियां छोड़ करके बगल के साइड में भी जो है हजारों की संख्या में मौजूद थे। कुछ पानी जमा हुआ होने के कारण, जो रात में बारिश हुई थी, हो सकता है उस वजह से कुछ कुर्सियां, या बगल में हम लोग नाश्ता का व्यवस्था किए हुए थे। जो कार्यकर्ता को भूख लगता था वो उस हिसाब से जाते थे, जिसके वजह से भी आपको लगा होगा कि कुछ ही कुर्सियाँ खाली नजर आई। नहीं, ये बात तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मीडिया कर्मी अब किस एंगल से आप दिखाते हैं, अब ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोगों का जो भी कार्यकर्ता, और इस मौसम को देखते हुए जो उम्मीद था, उससे कहीं अधिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। और ये जो जोश देखने को मिला कि जिस तरह से सीमा पर हमारे देश के सैनिक अभी लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और अपने घर परिवार को छोड़ करके देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसी तरह कार्यकर्ता जो है जनता दल के मान सम्मान और नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था को रखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में आने। विभागीय समीक्षा के दौरान कटिहार पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भारत के पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने के बारे में कहा कि भारत हर परिस्थिति में अपनी आत्मरक्षा के लिए संकल्पित है और पाकिस्तान को उसकी कोई भी हरकत के लिए करारा जवाब देने में सक्षम है। वहीं उन्होंने 3 मार्च को पटना में NDA की संकल्प रैली के बारे में कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी, जहाँ देश के युवा नई भारत बनाने का संकल्प लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी जी और भारतवासी देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। इसका कोई राजनीतिकरण की बात करना मूर्खता है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये आवेदन हम लोगों ने दिया है भारतीय वायु सेना। किससे का है वो आवेदन? जी, ये बिहार शताब्दी का लगभग 2.5 और जिलाधिकारी के अंदर से नहीं जैसे होता है ना, ऑपरेशन निजाता सरकार देने के लिए तैयार होती है। सही लोगों के हाथ में पैसे को हर हाल में पहुंचाइए और आपको पैसा सीधे अकाउंट में। आपको हमने बैठक में क्या निर्देशित किया है
तो मुख्यालय स्तर पर कितना दें, एलएस स्तर पर कितना दिन रहेगा? भारत हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है। भारत युद्ध का पहल नहीं करता है। भारत पूरे संयम के साथ पड़ोसियों के साथ वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है। लेकिन अगर जो कोई पड़ोसी मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करने लगेगा तो भारत, इतिहास गवाह है कि मानवता की रक्षा के लिए सदा खड़ा हुआ है और मानवता की रक्षा के लिए भारत हर कठोर कदम उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस हरकत को आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पूरी तरह से अपना आंतरिक संसाधनों में विफल हो चुका है और जिसके इशारे पर वो खेल रहा है उसका नाश निश्चित है। पटना में जो संकल्प रैली हो रही है इसमें भी कुछ असर पड़ेगा? इस तरह पटना में संकल्प रैली एक महत्वपूर्ण इतिहास रचेगा और पूरी संख्या में लोग जाएंगे और खास के नौजवान जो 21वीं सदी के युवा हैं, युवा भारत 21वीं सदी के भारत बनाने के लिए वो संकल्प लेंगे कि हमको एक नए भारत का निर्माण करना है। एनडीए इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा क्या लगता है? पॉलिटिकल माइलेज से ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। महत्वपूर्ण रखता है कि हमारा राष्ट्र हित सर्वोपरि है, पार्टी हित बाद में है और आज राष्ट्र हित का मामला है, इसलिए राष्ट्र हित में राजनीति से हट करके हर भारतीय। बेगूसराय में ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि चौराही ओपी के राजोपुर स्कूल के पास एम्बुलेंस और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक दोनों युवक समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन व स्थानीय लोगों ने दौलतपुर मालीपुर सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर चौहारी थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जाँच शुरू कर दी है। पत्रकार महोदय की जय। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। बिहार के कटिहार का आदर्श आवासीय मध्य विद्यालय राजवाड़ा, जिसे कटिहार जिले में आदर्श स्कूल का दर्जा मिला है, लेकिन सरकारी अनदेखी ऐसी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस स्कूल को आदर्श स्कूल के दर्जे के साथ आवासीय स्कूल का दर्जा दिया गया है, लेकिन आवास फाइलों में कहीं गुम हो गया है। प्रधान अध्यापक कहते हैं कि यहाँ कई साल पहले छात्रावास हुआ करता था और आवास निर्माण के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर भवन निर्माण शुरू किया था, लेकिन भवन आज तक पूरा नहीं हुआ है और जो थोड़ा बना भी था वो खंडहर में बदल चुका है। बिहार का राज्य मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आवासीय विद्यालय रहा है कभी और आवासीय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहने के कारण जो है बहुत जगह कटिहार जिले में जो है 2-3 ऐसा आवासीय विद्यालय रहा जो कि बंद पड़ी हुई है। इनका भी यही कारण है।
आवासीय के लिए जो भवन बन रहा था वो अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो कल्याण विभाग के कोई ठेकेदार थे जो कि उस समय वो अधूरा काम करके ही चले गए, ऐसा हम लोग को जो जानकारी है। तो बच्चे तो आवास से वंचित रह गए थे। हाँ, वो बच्चे तो आवास से, लेकिन स्कूल में तो आवासीय लिखा जाए। आवासीय लिखा गया है कि वो नॉमिनेट उस समय था, उसमें बच्चे यहाँ रहते थे, यही 25 साल पहले। अच्छा, क्लास है 5। कौन सा विद्यालय है? आदर्श आवासीय मध्य विद्यालय सातपुर रजवाड़ा। अच्छा, आप लोग क्या जमीन पे बैठ के ही पढ़ते हैं? जी। बेंच टेबल वगैरह नहीं है? नहीं। विद्यालय है आदर्श आवासीय मध्य विद्यालय सातपुर रजवाड़ा। कितना क्लास है? हम 5 क्लास। अच्छा, बैठने के लिए क्या कुर्सी टेबल नहीं है? नहीं। जमीन में बैठते हैं? हाँ। कितना बच्चा है इस क्लास में? 5 क्लास, 4 क्लास है। आदर्श आवासीय मध्य विद्यालय सातपुर राजवाड़ा। ये आवासीय विद्यालय है? ये आवासीय था एक्चुअल में, तो अभी है नहीं, छात्रावास तो है नहीं, लेकिन भवन था और भवन अभी जर्जर हो चुका है। तो फिर ये आवासीय कैसे लिखा जा रहा था? लिखा तो जाता है क्योंकि पहले से ही लिखा जा रहा है, इसलिए आवासीय लिखा जाता है। लेकिन आवासीय में आवास नहीं, अब आवासीय का व्यवस्था नहीं है, सरकार के द्वारा व्यवस्था करवाया जा सकता है। मोतिहारी में दिन भर बारिश के कारण लोगों का आवागमन बाधित रहा। वहीं जिला समाहरणालय और कोर्ट आए लोग बारिश से परेशान रहे। साथ ही बारिश से रबी फसल को भी नुकसान होने की आशंका है। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर अटैक को लेकर शहर के मगध मेडिकल में नर्सिंग छात्रों ने विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस में छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए मिठाई खिलाई और जवानों का हौसला अफजाई के लिए देशभक्ति गीत और हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अपने देश के तरफ से कार्रवाई को लेकर नर्सिंग छात्राएं काफी खुश नजर आईं। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान, वंदे वंदे, आतंकवाद, 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 भारत माता की। ना दूध देंगे ना खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ना दूध देंगे ना खीर देंगे, कश्मीर मांग। ऐसा सनद भी आए हुए हैं। बैठवा बैठवा। हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं है जहाँ की ब्रिटिश आके शासन करता था। अब ये वो भारत है जहाँ हमारे मोदी जी, नीतीश जी जैसे नेता शासन करते हैं और हम लोग कभी भी जरूरत पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। बस पाकिस्तान से किसी भी मायने में हम कम नहीं करेंगे। क्या क्या आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? अबीर लगा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग आपस में खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारे भारतीय सेना ने हम लोग पूरा कमेटी है और हम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो हम लोग के लिए काफ़ी हद तक बहुत खतरनाक साबित हुआ और हम लोग बहुत चाहते हैं कि पूरे इंडिया ने एक साथ होकर और पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारे लगाएं और उसको होश बनाने का प्रयास करें ताकि वो हम लोग को फिर से अटैक करने के बारे में 10 बार में सोचें। गया के गांधी मैदान से मगध विश्वविद्यालय के संबंध स्नातक खंड 3 के परीक्षा फल प्रकाशित नहीं होने के विरोध में छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस संबंध में छात्र प्रतिनिधि राजीव कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा स्नातक खंड 3 की परीक्षा जो हुई थी उसका परीक्षा फल अभी तक से नहीं मिला है। बिहार सरकार के द्वारा मगध विश्वविद्यालय परीक्षा जो पार्ट 3 की हुई है
उसका रिजल्ट सभी को अभी तक नहीं मिला है। कुछ छात्रों का रिजल्ट इसलिए दे दिया गया, सरकारी कॉलेज का रिजल्ट इसलिए दे दिया गया ताकि वहाँ के छात्र आंदोलन करेंगे, आक्रोशित होंगे, सड़क जाम करेंगे, इसलिए उसका रिजल्ट दे दिया गया। और कुछ कॉलेज का रिजल्ट नहीं दिया गया, रुक जा भाई, रिजल्ट इसलिए नहीं दिया गया है। और हमारे छात्र का मांग है कि जल्द से जल्द सभी जिनका मान्यता रद्द किया गया, जो एग्जाम हुआ है, सबका रिजल्ट जारी किया जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का 6ठा दीक्षांत समारोह मनाया गया। शहर में एलएस कॉलेज मैदान में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। बता दें कि मंच से 37 टॉपर को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। का अंगवस्त्रम ये उन पर सज्जित होगा। के पीछे हमारे प्रो वाइस चांसलर बाबू वो होंगे, उनके पीछे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार हमारे शिक्षा। कश्मीर का पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है ताकि वो हमारी मदद कर सके। आप जानते हैं कश्मीर का दूसरा हिस्सा लद्दाख है। साइड में आइए। मौसम के अचानक लिए करवट के बाद सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुए बरसात और एक ही माह में 2 बार ओलावृष्टि होने के कारण खेतों में लगे फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि के कारण इलाके में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। कि हम तो घर में थे, जब छूटा है तो हम आए हैं खेत में, तो सब सरसों धनिया ये सब खराब हो चुका है, सब गिर चुका है। क्या करें अब हम? कितने क्षति हुआ होगा? कम से कम 5 एकड़ में सब बीज डाले हुए थे। 75 लाख रुपए किसी तरह क्षति है। गेहूं दलहन नहीं किए थे। छपरा जिले के गटका थाना क्षेत्र के कदाना इलाहाबाद बैंक के गार्ड को गोली मारकर बेखौफ अपराधियों ने 48 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छपरा आईडीबीआई बैंक से कैश लेकर आ रहे बैंक कर्मियों पर हथियार से लैस आधे दर्जन अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बैंक कर्मियों के पास 48 लाख रुपए थे। जिस वाहन से कैश लाया जा रहा था उस पर छपरा आईडीबीआई बैंक के चालक सहित 6 कर्मचारी थे। जैसे ही ये लोग पैसा लेकर इलाहाबाद बैंक के सामने पहुंचे और कैश का बॉक्स गाड़ी से उतार कर इलाहाबाद बैंक में जा रहे थे कि तभी 3 अपराधी सवार 6 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कैश बॉक्स और बैंक के गार्ड का बंदूक लेकर फरार हो गए। वहीं चालक को भी मारकर घायल कर दिया। बैंक से कुछ ही दूरी पर देवी मंदिर के पास बैंक के गार्ड से लूटे गए बंदूक को फेंक दिया। अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर भय और दहशत का माहौल उत्पन्न कर घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष 7वां वेतन लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं नगर आयुक्त के खिलाफ नारे लगाते हुए दोहरे मापदंड अपनाए जाने को लेकर आक्रोश और प्रदर्शन किया। वहीं जिला अधिकारी और आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। कैसे लेंगे? कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? कुछ जारी चल
ये कार्यक्रम चल रहा है। 7वां वेतनमान है, मास्टर रोल का स्थायी करना है, संविदा कर्मी को 400 से 425 देना है और 74 कर्मचारियों का जो एरियर रोका गया है उसको देना है। ये 5 मांग के तहत नगर आयुक्त से बात हुआ, वार्ता विफल हुआ, वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं। जब से आए हैं यहाँ कर्मचारी शोषण का शिकार बना हुआ है उनको। इसके तहत आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देना था, इसके बाद आयुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। इस तरह मेरा 1-2 सामूहिक अवकाश रहेगा, 3-4 हाजिरी बनावेंगे, कार्य नहीं करेंगे और 7 से मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। अगर इसके पहले जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करने आए हैं, अगर हो जाएगा वार्ता, मेरा मांग मिल जाएगा तो हम लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं। ड्यूटी में तत्परता की जगह अधिकांश पुलिसकर्मी स्मार्टफोन में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण निगरानी नहीं होती और घटना घट जाती है या फिर अपराधी भाग जाते हैं। ड्यूटी पर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के मामले को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने सभी जिले के एसएसपी और एसपी के नाम पत्र जारी किया है। इसमें यह निर्देश जारी किया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मोबाइल का इस्तेमाल या मैसेज या चैटिंग नहीं करेंगे। इसका पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। एडीजी ने सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि सभी पुलिसकर्मी को ब्रीफिंग कर इसे हर हाल में पालन कराएं और वह बताएं कि ड्यूटी के दौरान अगर मोबाइल इस्तेमाल या मैसेज या चैटिंग करते पकड़े गए या उनका फोटो वायरल हुआ तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एयर स्ट्राइक की खुशी में राजधानी वासियों ने विशाल जुलूस निकाली है, जिसमें लोगों ने डीजे के साथ भारत माता की जय के गाने पर झूमते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी भारत की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक एक भारतवासी भारत की सेना के साथ खड़े हैं। और यह मैसेज है पाकिस्तान के सेना प्रमुख के लिए, तुम मत घबराओ, तुम्हें हमारे सेना प्रमुख बंदी बनाकर दिल्ली वापस ला रहे हैं, पकड़कर तुम भारत लाए जाओगे। इस बार तुमको इस्लामाबाद में नहीं छोड़ा जाएगा, तुमको दिल्ली में लाकर तुमको दंडित किया जाएगा। भारत की सेना दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक गैस वेंडर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। घटना दानापुर के गोला रोड का बताया जाता है। मृतक की पहचान कुंदन कुमार के रूप में हुई है, जो गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करता था। बताया जाता है कि आज सुबह गैस गोदाम के पास गैस लेने पहुंचा था। जैसे बाहर निकला, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मार दिया, जिसके बाद गैस गोदाम से निकले कर्मचारियों ने आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित है। फिलहाल 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही घटना की जानकारी के बाद दानापुर पुलिस मौके वारदात पे पहुंची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना में चल रहे पुलिस समारोह में आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अक्सर किसी भी बड़े अधिकारी के विषय में यह धारणा होती है कि वे
कोट टाई लगाकर एसी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं वैसे में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं वैसा अधिकारी नहीं हूं जो कोट टाई लगाकर एसी ऑफिस में बैठते हैं। शाम के वक्त बड़े क्लबों में जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं। सरकार की ओर से मुझे बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। मेरा काम प्रदेश में शांति व्यवस्था और लोगों को पूरी सुरक्षा देना है और इसके लिए मैं जनता के बीच जाने वाला, उनके साथ खड़ा रहने वाला अधिकारी हूँ। साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ छेड़खानी संबंधित समस्याएं थी, कुछ रेप के बारे में सवाल थे, ट्रैफिकिंग के बारे में सवाल थे और FIR इधर उधर टहलाते हैं, इस तरह के सवाल थे। लेकिन ये सब जितने सवाल हैं सिस्टम के कुछ दोष के कारण है और बहुत सारी इसमें बातें हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया भी हमारे 2-3 पदाधिकारियों ने। पैनल मेंबर कुछ करे तो क्या कर सकते हैं। एक लड़की ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि जब मैं सलवार सूखी तो मैं पहलू में कुछ करने के लिए स्वतंत्र हूँ, आपकी नज़र में दोष है, आपकी नज़र अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूँ, दुपट्टा लेकर मैं क्यों चलूँ। ये सब बड़े गंभीर सवाल है, इस पर मैं बात करूँगा। यूटीजिंग के बारे में कंप्लेंट्स देने वाले, कमेंट करने वाले और ये सब जो लड़के होते हैं जो छेड़खानी करते हैं, जीडीएस हॉस्टल और हॉस्टल के आगे पीछे मंडराते रहती हैं, लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, तो उसके लिए तो सीनियरिस्ट यहाँ बैठे हैं, DIG साहब बैठे हैं और सारे वही पदाधिकारी बैठे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक जबरदस्त अभियान चलवा करके ये रोड छाप मजदूरों को कानून की ताकत आपको और ये मजदूर लोगों की वो हालत बनाइए, वो स्थिति और वो हालात पैदा कीजिए कि लड़की के हॉस्टल और लड़की के कॉलेज के सामने खड़ा होने में उसको रोने के लिए ये जिम्मेवारी है जिला की। इस जिम्मेवारी से हम बच नहीं सकते। अब कैसे कीजिएगा ये आपको करना, डायरेक्ट कीजिएगा, करिएगा, इनके नाम पर ताली बजाइए और गर्मी ये करना पड़ेगा। पुलिस के प्रति ऐसा है, पुलिस में बहुत काम का दबाव होता है बेटा, आप लोग समझिएगा नहीं, इतना प्रेशर होता है, इतना काम होता है, इतनी जवाबदेही होती है हम लोगों के स्तर पर भी और निचले स्तर पर। लेकिन हम लोगों के ऊपर को इतना जवाबदेही, एक दिन में 10-10, 5-5, 8-8 मीटिंग होती है, कभी मुख्यमंत्री के साथ, कभी राज्यपाल के साथ, कभी हम और मुख्य सचिव ज्वाइंटली मीटिंग कर रहे होते हैं, अपनी विभागीय मीटिंग्स होती हैं, इंटर डिपार्टमेंट वो जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती रहती हैं, कभी हेल्थ के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, 50 तरह के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरह के इश्यूज होते हैं। तो समय का बहुत मतलब खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।